रुको, एक सेकंड रुककर सच सच जवाब देना। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार हर्ट करता है, कभी इग्नोर करता है, कभी तुम्हें स्पेशल फील कराता है और फिर अचानक डिस्टेंस बना लेता है, फिर भी तुम उसी के पास वापस चले जाते हो, तो क्या यह प्यार है या तुम किसी इमोशनल एडिक्शन में फंस चुके हो? आज दिल की नहीं, दिमाग की बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो हम प्यार समझते हैं वो असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। सबसे पहले ये समझो, टॉक्सिक लोग हमेशा पूरी तरह बुरे नहीं होते। अगर वो हमेशा बुरे होते तुम रुकते ही नहीं। उनकी असली ताकत क्या है? थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ी अटेंशन, फिर अचानक साइलेंस। और यही पैटर्न तुम्हारे ब्रेन को हुक कर देता है। ब्रेन प्रेडिक्टेबल चीजों से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वो उसे चैलेंज लगता है। जैसे कोई गेम चल रहा हो, कभी जीत कभी हार, तुम इंसान को नहीं, उस पैटर्न को चेस करने लगते हो। और जब वो अचानक स्वीट हो जाता है, तुम सोचते हो, देखा, वो केयर करता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। अगर कोई पहले तुम्हें हर्ट करे और फिर वही तुम्हें कंफर्ट दे, तो तुम्हारा ब्रेन उसे सेफ समझने लगता है। इसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। ये पागलपन वाला प्यार नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। कभी नोटिस किया है, जितनी ज्यादा लड़ाई उतना ज्यादा अटैचमेंट। ये नॉर्मल नहीं है। फिर आता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। एक दिन तुम उसकी प्रायोरिटी, दूसरे दिन तुम बस ऑप्शन। एक दिन नॉन स्टॉप कॉल्स, दूसरे दिन सीन। जब वो दूर जाता है तुम्हें बेचैनी होती है, जब वो वापस आता है तुम्हें राहत मिलती है। यही एडिक्शन का साइकिल है। एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस का नहीं होता, कभी कभी इंसान भी एडिक्शन बन जाता है। और सबसे अनकंफर्टेबल सच सुनो, कभी कभी हम उस इंसान से अटैच नहीं होते, हम अकेले होने के डर से अटैच्ड होते हैं। लोनलीनेस का डर बहुत पावरफुल होता है। हम सोचते हैं, चलो कम से कम कोई तो है, लेकिन अंदर से पीस चली जाती है। और धीरे धीरे तुम रिलेशनशिप नहीं, वैलिडेशन चेस कर रहे होते हो। तुम प्रूव कर रहे होते हो कि तुम इनफ हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें बार बार प्रूव करना पड़ रहा है तो शायद वो कनेक्शन हेल्दी नहीं है। अब प्यार और एडिक्शन का फर्क समझो। प्यार में स्टेबिलिटी होती है, एडिक्शन में एंजाइटी। प्यार में क्लैरिटी होती है, एडिक्शन में कंफ्यूजन। प्यार में तुम सिक्योर फील करते हो, एडिक्शन में तुम ओवरथिंक करते हो। अगर तुम्हारा मूड किसी एक इंसान के रिप्लाई पर डिपेंड करता है, अगर तुम फोन बार बार चेक करते हो, अगर तुम सोचते हो मैंने क्या गलती की हर बार, तो रुक जाओ, शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो। कभी कभी हम फेमिलियर पेन चूज करते हैं क्योंकि वो नोन होता है। हेल्दी लव कभी कभी बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, लेकिन बोरिंग और पीसफुल में फर्क होता है। पीस बोरिंग नहीं होता, पीस स्टेबल होता है। और सच यही है, जो इंसान तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है वो तुम्हें कंप्लीट नहीं करेगा। तुम वीक नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस एक पैटर्न में फंस गए थे। लेकिन अब अवेयरनेस आ गई है, अब चॉइस तुम्हारी है। पेन फेमिलियर हो सकता है, लेकिन पीस पावरफुल होता है। और याद रखना, रियल लव शोर नहीं करता, वो स्टेबिलिटी देता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं पीस चूज करता हूं। और खुद को पहली प्रायोरिटी बनाओ।